मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल फॉर्मेट है, सुनेंगे। कहीं पर भी इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए आपके पास, बच्चा लोग ध्यान से सुने, कहीं पर भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट आ जाए e टू दी पावर x फंक्शन और प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, e टू दी पावर x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लेट किसको करोगे, एज्यूम किसको करेंगे, वो सुनोगे ध्यान से। e टू दी पावर x इनटू फंक्शन, इसको आप एज्यूम करोगे z, सुनेंगे ध्यान से। नया फॉर्मेट है ये, e टू दी पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा, तो आप क्या करेंगे, e टू दी पावर x और फंक्शन को एज्यूम करोगे एक साथ, क्या मानोगे, z मान ली। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, इस बार क्या करें, fx को बाहर रख रहे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर x, इस बार e टू दी पावर x को बाहर रखें, fx का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन dx इक्वल टू dz। ध्यान से सुनेंगे, पहले सुनना है, नोट नहीं करना भैया। e टू दी पावर x कॉमन ले लो, कॉमन लेते कितना दे बताना, f ऑफ x प्लस में f डैश x dx, है ना, दिस वन इक्वल टू कितना हो गया, dz। भैया यहां से यहां तक वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, dz, ये कितना देगा 1 dz, तो 1 का इंटीग्रेशन z प्लस में c, मतलब z का वैल्यू कितना है, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस में c। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर अपने बता सकते हैं कि e टू दी पावर x एफ एक्स ही आंसर होगा। ये इसी क्वेश्चन का, इसी पैटर्न का ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सीख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फिर से बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सीखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस में f डैश x का आंसर हर बार क्या आएगा, e टू दी पावर x एफ एक्स। लेकिन कब आएगा, जब इस फॉर्मेट में रहेगा तब। जैसे मान लेते आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है e टू दी पावर x sin x प्लस में cos x, तो आंसर देख के समझ में आ रहा है कि सर जी ये तो हो गया e टू दी पावर x, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e टू दी पावर x इंटू फंक्शन, तो कितना देगा, e टू दी पावर x इंटू साइन x प्लस में सी आंसर होगा। इसी टाइप से मान लेते आपके पास क्वेश्चन है e टू दी पावर x, यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो आंसर क्या होगा, सर ये e टू दी पावर x, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा बताना, e टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस में सी। मान लेते यहीं पे एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है e टू दी पावर x बाई x, ठीक है, कितना दिया हुआ है, x log x प्लस में 1, ऐसे दे दिया हुआ है, ठीक है, और dx। तो आपको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट में लेकर आना है, तो फॉर्मेट बोल रहा है भाई e टू दी पावर x होना चाहिए इसके साथ कुछ भी, तो भाई ये 1 बाई एक्स नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा फॉर्मेट में, e टू दी पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो log x प्लस में 1 बाई एक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, e टू दी पावर x इंटू log x प्लस में c। समझ में आ रहा है। मान लेते यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे करके, e टू दी पावर x यहाँ पे लिखा हुआ है tan x प्लस में sec स्क्वायर x dx, कितना हो जाएगा आंसर बता दें, आंसर कितना होगा बताना, e टू दी पावर x tan x। समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। मान लेते यहीं पे एक क्वेश्चन है e टू दी पावर x, ठीक है, ध्यान सुनना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लो भैया ऐसे दे दिया हुआ है। अब इसको बना के दिखाओ, बहुत बहुत नाच लिए, इसको बना, ठीक है, इजी रहेगा तो बस आंसर तो बोल दो, इसको बना के दिखाओ। क्वेश्चन बोल रहा है e टू दी पावर x, ध्यान सुनेंगे क्या बोल रहा है इसके बाद, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई कितना, कोई बताएंगे, 1 प्लस एक्स का, आज देखो ध्यान समझना, आपको सबसे पहले e टू दी पावर x, ध्यान से सुनना, चलो क्या करे सो देखते, यहाँ पे हम लिखे 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएंगे। नेक्स्ट e टू दी पावर x, इस 2 को रहने देते यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई कितना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। e टू दी पावर x, यहाँ पे 2 बाई सेपरेट करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस में इसके साथ ये वाला 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा सुनेंगे ध्यान से, x माइनस 1/x+1 प्लस में 2 बाई कितना x+1 का होल स्क्वायर dx। ये फंक्शन होगा और ये इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आप करोगे u बाई वी रूल करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, आंसर बताओ अब। हाँ, e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1/x+1 प्लस में। तो मेन काम है फॉर्मेट में लेकर आना, समझ में आया। ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। okay, उसके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग के पास क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, e टू द पावर x, ठीक है, फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताया तो बताना, e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस में c, यही था ना। अब इससे रिलेटेड आज को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 टू, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस में sin x, जो बहुत बार हम पूछ रहे थे, 1 प्लस में cos x डी, पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, e टू द पावर x x प्लस में 3 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है, dx। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे, समझदार होगे तो बन जाएगा, e टू द पावर x और यहाँ पे x प्लस में 1 बाई x प्लस में 1 बाई, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन देख ले, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा गलती हो जाती है, स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन में अपने ध्यान चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते बनाने स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन से चलिए बनाए, पहले ट्राई करें बनाने से। आइए देखते हैं, e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में sin x है, भाई कितना 1 प्लस में cos x, कौशल याद आ रहा है, क्या करेंगे बताओ, e टू द पावर x 1 को 1 रहने देंगे, sin x की जगह पे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 और ये पूरा dx, समझ में आया क्या। आइए देखते हैं, ये e टू द पावर x और ये 1 बाई, इसको जैसे सेपरेट करोगे 1 बाई कितना देखो बताना, 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस में ये कितना बताना, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो भाई ये कितना होता है बताएंगे, e टू द पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 sec स्क्वायर, दिख रहा है सबको, यहां से 2 से 2 कैंसिल, एक 2 cos x/2 से एक 2 cos x/2 कैंसिल हो गए, क्या बच जाएगा बताइए, sin x/2 cos x/2 कितना होता है बताना, tan x/2 dx। इसको अच्छे ढंग से सजा लोगे तो ये कितना होता है बताना, e टू द पावर x, यहाँ पे tan x/2 प्लस में 1/2 sec स्क्वायर x/2, चलेगा क्या, ये हो गया dx, समझ में आया। तो इसका इसका इंटीग्रेशन को बताएंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन बना लोगे, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग e टू द पावर x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा, तो आंसर कितना होगा, e टू द पावर x फंक्शन प्लस में c। भाई e टू द पावर x बना लोगे ना, इसको किसका अज्यूम करेंगे, लेट किसको करेंगे, e टू द पावर x tan x/2 को z मानेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेट करके दिखाई देते हैं भाई, e टू द पावर x tan x/2, तो जैसे ही आप z मानते हो तो ये कितना होता है बताना, e टू द पावर x tan x/2 का sec स्क्वायर x/2, ठीक है, इनटू 1/2, इस बार tan x/2 को बाहर रखते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये फाइनली कितना हो जाएगा बताना, dz/dx। यहां से जैसे कॉमन लेंगे कितना कॉमन जाएगा, e टू द पावर x और ये tan x/2 प्लस में 1/2 sec स्क्वायर x/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, dz। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, सर जी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाले पोर्शन को, जैसे इस वाले पोर्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, dz से, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, z प्लस में c, मतलब फाइनली e टू द पावर x tan x/2 प्लस का c, ये फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर ले। आइए देखते हैं कितना लिखा हुआ नंबर 2 पे, e टू द पावर x
x प्लस में 3 बाई कितना x प्लस में 5 का होल क्यूब, ये dx। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, क्या करेंगे बताना। सर जी ये e टू दी पावर x तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 5 माइनस में 2 लिखा जा सकता है क्या? ये कितना होता है बताना, x प्लस में 5 का क्यूब, ये dx चलेगा क्या? अच्छा यहाँ पे कितना होता ना e टू दी पावर x, ये फाइनली दिस वन बाय दिस वन आया ना, x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब dx माइनस में 2 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, और ये फिर कितना हो जाएगा dx। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताना, e टू दी पावर x। इसको जैसे डिवाइड लिखिए, कितना हो जाएगा बताना, 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2 बाई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। ध्यान से देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव ये वाला होगा, हाँ या ना? याद कीजिए सर कौन सा फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला याद है आपको, देखिए 1 बाई ए एक्स प्लस में बी का, याद कीजिए बताए थे कितना था, माइनस में n इंटू ए बाई ए एक्स प्लस बी का पावर में n प्लस में 1। इसका मतलब सर यहाँ पे मान लेते x प्लस 5 का पावर में 2 रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा बताएंगे, माइनस में 2, इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताना, माइनस में 2 x प्लस 5 का पावर में कितना आ जाएगा, 2 का पावर में 3 है ना, मतलब ये x प्लस 5 का पावर में 3। तो फाइनल आंसर e टू दी पावर ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट देख लीजिए इस पैटर्न का। आइए देखते हैं, बात करते हैं e टू दी पावर x, फिर कितना लिखा हुआ है x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो इसका dx। क्या कर सकते हो बताना, इसको क्या करोगे e टू दी पावर x ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या लिख सकते हो बताना, x प्लस 1 माइनस 1 बाई इतना x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx चलेगा। अच्छा ये सारे क्वेश्चन ना अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी करेंगे, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग किससे कर रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाद में हम लोग इंटीग्रेशन बाय